आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। लेट इवनिंग yesterday, the 70th BPSC prelims exams result were declared by the BPSC. यह रिजल्ट मच एंटिसिपेटेड था, मच अवेटेड था, and because of the fact that the entire exam process has been controversial and debatable, यह रिजल्ट इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस रिजल्ट की खासियत यह है कि जैसा कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन में 70th बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा गया था कि 10 टाइम्स जो टोटल सीट्स हैं उसका रिजल्ट जो है इस प्रीलिम्स एग्जाम में दिया जाएगा। अगर आप पीछे देखें तो 68th और 69th में इस नियम को एग्जैक्टली फॉलो नहीं किया जाता था और जो 10 टाइम्स का जो प्रावधान है उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट आते थे, लगभग 11 टाइम्स, 12 टाइम्स, इवन 30 टाइम्स। इस बार जो है 10 टाइम्स अप्रॉक्स इस नियम को फॉलो किया गया है। आप सभी डियर स्टूडेंट्स जिनको इस एग्जाम में सफलता मिली है, चूंकि यह जो प्रारंभिक परीक्षा होती है बहुत ही टफ होती है, कॉम्पिटेटिव होती है, सभी विद्यार्थी जिन्हें सफलता मिली है, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ढेर सारी बधाइयां और आने वाले मुख्य परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही जो भी डियर कैंडिडेट्स को सफलता नहीं मिली है, आप अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ाएं और आने वाले परीक्षाओं के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाकर बेहतर करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। द मैसेजेस बीइंग कन्वेड थ्रू दिस रिजल्ट। बीपीएससी ने 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट देकर कुछ खास मैसेज देने का प्रयास किया है। आप लोगों में से वैसे कैंडिडेट जो चीजों को डेप्थ से समझते होंगे और एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से एनालिसिस करके समझते होंगे, आपने शायद उन तमाम मैसेजेस को समझा होगा जो बीपीएससी ने रिजल्ट के अलावा देने का प्रयास किया है। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग वह जो मैसेजेस हैं बोथ फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम एंड फॉर द मेंस एग्जाम, वह सारे मैसेजेस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम की तैयारी को बेहतर करेगा और साथ में आपको गवर्नमेंट एग्जाम का जो बदलता पैटर्न है सिविल सर्विस एग्जाम्स का, इनके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी देगा। इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपकी तैयारी बेहतर हो। हमारे वीडियोस आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए डेडिकेटेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। एज आई सेड दैट जो प्रीलिम्स अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट, जो कि अप्रॉक्स आप कहिए 10 टाइम्स रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट के अलावा कुछ की मैसेजेस बीपीएससी ने देने का प्रयास किया है और यह जो मैसेजेस हैं मार्केट में जो इंफॉर्मेशन है, मार्केट में जो एग्जाम पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग है, उन सारी चीजों को यह मैसेज थोड़ा सा रिवर्स कर देता है। कैसे? लेट्स सी। एज आई सेड कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी मैसेज है इस रिजल्ट में और दूसरा मेंस एग्जाम के लिए भी मैसेज है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्या मैसेज है। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सबसे पहला मैसेज है वाज द पेपर टफ। यह रिजल्ट एक प्रश्न पूछ रहा है हम सभी टीचर्स से, आप सभी डियर स्टूडेंट से, कि क्या 70th बीपीएससी का पेपर टफ था। अगर आप नोटिस किए होंगे कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जब हुई 13 दिसंबर की और फिर 4 जनवरी की, उसके बाद पेपर का नेचर कैसा था, क्वेश्चन पेपर का टफनेस कैसा था और कट ऑफ क्या होगा, इसको लेके अलग अलग व्यू पॉइंट्स आ रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे पेपर वो इज वेरी टफ, वेरी टफ, और इसीलिए कट ऑफ 85 के जोन में रहेगा। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, इसमें टीचर्स भी इंक्लूडेड थे, जिन्होंने यह कहा था कि पेपर बहुत टफ है, इसीलिए कट ऑफ जो है यह 85 के जोन में सेटल करेगा। बीपीएससी ने इस तर्क को रॉन्ग साबित कर दिया है। द पेपर वाज नॉट टफ। हैड द पेपर बीन टफ, द कट ऑफ वुड हैव सेटल्ड समवेयर क्लोज टू 85. Now that has not happened and therefore
द फर्स्ट मैसेज दैट द पेपर वाज टफ, इसको बीपीएससी ने रॉन्ग साबित कर दिया, पहला मैसेज। दूसरा मैसेज, वाज द पेपर इजी, इसको लेके भी आप देखिए कि पेपर के नेचर को और क्वेश्चंस के टफनेस को अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग टीचर्स का यह मानना था कि पेपर बहुत टफ है। हमारे जो भाई और बहन जो रेलवे का एग्जाम देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, दरोगा का एग्जाम देते हैं, पेपर का लेवल वही था। यह सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है उस लेवल का पेपर नहीं था, और चूंकि यह पेपर आसान था तो इसका कट ऑफ 100 प्लस जाएगा। वेरी इजी पेपर। दिस रिजल्ट बीपीएससी हैज कन्वेड थ्रू दिस रिजल्ट दैट पेपर वाज नॉट इजी। तो यह जो मार्केट में फ्लोट कर रहा था इंफॉर्मेशन कि पेपर बहुत इजी है, कहीं कहीं तो आप लोगों ने यह भी देखा होगा, एक दो दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा था जिसमें कि यह क्लेम किया गया कि कट ऑफ जो है वह 95 जाएगा, 105 जाएगा, 100 जाएगा। दैट हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग। सो बीपीएससी का सेकंड मैसेज यह है कि इंफॉर्मेशन दैट पेपर वाज वेरी इजी, दैट हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग। यह सेकंड मैसेज बीपीएससी ने इस रिजल्ट के माध्यम से कन्वे किया है। थर्ड मैसेज बीपीएससी ने कन्वे किया है कि कट ऑफ का अनुमान आप कैसे लगाते हैं। डू यू रियली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस? डू यू रियली अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चंस? एंड डू यू रियली अंडरस्टैंड द टफनेस ऑफ द क्वेश्चंस? एक रिमाइंडर आपके लिए, हम्बल रिमाइंडर, कि 69th बीपीएससी मुख्य परीक्षा का जब अनइवैल्यूएटेड आंसर कॉपी जब बीपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड हुआ था तो टीम आईएएस के तरफ से 69 बीपीएससी मेंस का कट ऑफ क्या होगा इसके बारे में बात की गई थी। एक एस्टिमेटेड प्रेडिक्शन लिया गया था और उसमें कहा गया था कि 69 बीपीएससी मेंस का कट ऑफ may settle somewhere close to 470। मार्केट में लोगों का यह मानना था, मोस्ट ऑफ देम, कि 445 के करीब कट ऑफ की उम्मीद है, क्योंकि पेपर इज वेरी टफ, इस तरह से बोला जा रहा था। टीम आईएएस का यह कहना था कि कट ऑफ में सेटल समवेयर अराउंड 470 फॉर यूआर बेल। द कट ऑफ सेटल्ड फॉर 466, वेरी क्लोज। द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन जो होता है पेपर को समझने के बाद होता है। जब तक पेपर को बढ़िया से नहीं बनाया जाएगा, इन डेप्थ पेपर को नहीं समझा जाएगा, कट ऑफ के बारे में प्रेडिक्शन करना इजी नहीं होता है। टीम आईएएस का प्रेडिक्शन था कि कट ऑफ में भी समवेयर क्लोज टू 92 से 94, और कट ऑफ जो है यूआर मेल का 91 पे सेटल हुआ है। दैट इज द पॉइंट, कट ऑफ ऑलमोस्ट देयर। पेपर के नेचर को समझना, ऐसा नहीं कि पेपर को बहुत इजी कह दिया या पेपर को बहुत टफ कह दिया। पेपर को एनालिसिस करने के बाद बीपीएससी ने कहा कि कट ऑफ में वाइड फ्लक्चुएशन नहीं होने वाला है, ना कट ऑफ 85 पे जाएगा जनरल यूआर मेल का, और ना कट ऑफ 100 पे जाएगा, वो वही इर्द गिर्द सेटल करेगा। तो देयरफॉर द आर्ग्यूमेंट दैट द पेपर वाज वेरी इजी और द पेपर वाज वेरी टफ, the paper was of the caliber of SSC, Daroga, Railway, these all claims have been proved to be bogus. फोर्थ मैसेज जो बीपीएससी ने देने का प्रयास किया है इस रिजल्ट के माध्यम से वह यह कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सरप्राइज फैक्टर के लिए तैयार रहिए। क्वेश्चंस के नेचर को बदला जाएगा, क्वेश्चंस को कंफ्यूजिंग किया जाएगा, और वह आपके इन डेप्थ नॉलेज बेस को टेस्ट करता है। आपकी जानकारी में टीम आईएएस में अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स मेंस का टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, और उनमें से ज्यादातर वैसे कैंडिडेट्स हैं जिनका की मार्क्स 95 से 99 के बीच में है। यह वैसे कैंडिडेट हैं जो पहले से एश्योर्ड थे कि इन्हें मेंस लिखना है, और यह डे फर्स्ट से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि आपकी सर्किल में जो मार्क्स है उसका क्या स्थिति है, तो लगभग सबका वही कहना था कि मार्क्स जो है समवेयर अराउंड 92 से 94, 95 पर बन रहा है। वह वैसे कैंडिडेट जो टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं टीम आईएएस के टेस्ट सीरीज में।
Therefore, what comes out is कि जो अच्छे कैंडिडेट होते हैं, जो इन डेप्थ स्टडी करते हैं, वह सरप्राइज फैक्टर के लिए तैयार रहते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंजेस के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए irrespective of the nature of the questions they perform well। और वही हुआ है कि सरप्राइज फैक्टर जो होता है उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। बीपीएससी ने इस बार क्वेश्चंस के नेचर को बदलकर सरप्राइज फैक्टर दिया है। And last message is most students couldn't understand the nature of the paper। पेपर आसान था, पेपर बहुत मुश्किल था, पेपर जो एसएससी का पेपर होता है, दरोगा के लिए जो पेपर होता है, रेलवे के लिए जो पेपर होता है, वह पेपर था। इन सारे क्लेम्स को बीपीएससी ने रॉन्ग साबित कर दिया। एंड देयरफॉर व्हाट कम्स आउट इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग टीचर्स कुडंट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस। यह 5 मैसेजेस बीपीएससी ने इस प्रीलिम्स रिजल्ट के माध्यम से दिया है। 70th बीपीएससी मेंस एग्जाम एक्सपेक्टेड है अप्रैल में, अराउंड मिड अप्रैल। आप लोगों में से बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स जो मुख्य परीक्षा लिखेंगे, आपके लिए 5 मैसेजेस बीपीएससी ने इस रिजल्ट के माध्यम से दिया है। पहला मैसेज यह दिया है, कंपटीशन इज टफ। एज आई सेड इन वन ऑफ द वीडियोस कि प्रीलिम्स का कट ऑफ 92 से 94 इसीलिए जाने की हाई पॉसिबिलिटी है क्योंकि कंपटीशन टफ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ही शानदार प्लेयर्स हैं और उनके मार्क्स बहुत ही कंफर्टेबल जोन में हैं और इसीलिए कंपटीशन टफ है। आप इसको लेके चलिए। प्रीलिम्स का कंपटीशन टफ था, इसीलिए कट ऑफ 91 गया है, ऑन दी हायर साइड। 90 नहीं है, 90 से नीचे भी नहीं है और इसीलिए कंपटीशन टफ था। मेंस में भी कंपटीशन टफ होने वाला है। थिंग्स विल नॉट बी इजी फॉर यू। जब तक आपका स्किल्स उस लेवल का नहीं होगा जहां आप मेंस के क्वेश्चंस को डील कर पाए कंफर्टेबली एंड यू आर एबल टू पुट योर आइडियाज ऑन पेपर, you won't be getting good marks in the mains exam. This is the first message being conveyed through this prelims result as far as for mains exam is concerned. Second message is follow the basics. बेसिक्स जो है मेंस के प्रेपरेशन का उसको आप फॉलो कीजिए। जब तक आपने बेसिक्स फॉलो नहीं किया, मेंस में आपके नंबर नहीं उठेंगे। अगर आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही पढ़ेंगे, अगर आप सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स को ही पढ़ेंगे, आपके नंबर कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे and you will eventually feel the loss when you get the final marks tally after the result. थर्ड मैसेज जो बीपीएससी ने फॉर मेंस एग्जाम देने का प्रयास किया है, टेट इज द की। टीम आईएएस का जो मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कंटेंट बहुत ही शानदार रहता है। आपने कुछ सैंपल कॉपी भी देखा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जहां वह अपलोड होता है कि कंटेंट बहुत ही शानदार रहता है, रिसोर्स बहुत ही शानदार रहता है, स्टैंडर्ड पॉइंट्स लिखे होते हैं जिससे कि नंबर आता है। तो दूसरी तरफ वैसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कंटेंट इंप्रूव करने की आवश्यकता है। बीपीएससी ने रिजल्ट के माध्यम से कन्वे किया है कि क्वालिटी विल मैटर, चाहे वह प्रीलिम्स का स्टेज हो या मेंस का स्टेज हो, कंटेंट आपको नंबर दिलवाएगा। So third message, content is the king. Fourth message, how you perform in exam hall matters. आपने तैयारी अच्छी की है लेकिन एग्जाम हॉल में आपको परफॉर्म अच्छे से करना होगा, चाहे वह प्रीलिम्स एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो। पैटर्न बदल सकता है लेकिन बेसिक्स वही रहने वाला है। से फॉर एग्जांपल कि फंडामेंटल राइट से कोई सवाल पूछा जाता है या जुडिशियल एक्टिविज्म से कोई सवाल पूछा जाता है या हिस्ट्री के कोई टॉपिक्स हैं, से फॉर एग्जांपल द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इससे कोई सवाल आता है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो इस सवाल को कैसे भी तोड़ मरोड़ के दिया जाए आप उसका बेहतरीन उत्तर लिख सकते हो। लेकिन अगर आपका नॉलेज और इंफॉर्मेशन बेस लिमिटेड होगा तो जैसे ही क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाएगा तो प्रीलिम्स में भी दिक्कत होगी और मुख्य परीक्षा में भी लिखने में दिक्कत होगी। सो देयरफॉर एग्जाम हॉल में आप कंफर्टेबल तभी रहेंगे जब आपका बेसिक्स और फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग होगा। आपका स्टडी जो है वाइडर कवरेज किया, यह बहुत जरूरी है मेंस में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। एंड फिफ्थ मैसेज इज राइटिंग स्किल्स, दैट इज साइंटिफिक स्ट्रेटेजी। आपके पास राइटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज को आप अच्छे से लगाइए, फीडबैक आपको अच्छी मिलनी चाहिए, न सिर्फ आपके कॉपी पर
बल्कि 1-to-1 इंटरेक्शन के माध्यम से भी आपको फीडबैक मिलनी चाहिए। बीपीएससी ने इस रिजल्ट के माध्यम से कन्वे किया है कि सिंस कंपटीशन इज वेरी टफ, देयरफॉर आपकी राइटिंग स्किल्स पे ही मेंस में आपको नंबर मिलेंगे। यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 70th बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है, क्योंकि आप समझते हैं कि अप्रॉक्स 2035 सीटें हैं 70th बीपीएससी में, तो इसीलिए मेंस में अगर आप अच्छा करेंगे तो इंटरव्यू कॉल को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। और उसी लिए टीम आईएएस की तरफ से टू स्पेसिफिक इनिशिएटिव। पहला तो यह कि मेंस का कोर्स जो है 70th बीपीएससी मेंस का कोर्स जो है यह 16 जनवरी से चल रहा है, और इसमें जीएस और एसए इन दोनों को शामिल किया गया है। जो सिलेबस है वह और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वह, इन दोनों को बेस बनाकर इस पर काम किया जा रहा है। इसकी एक और खासियत यह है कि टेस्ट सीरीज इसी मेंस कोर्स में शामिल है। एंड सेकंड वेरी क्रूशियल, इसके फीस को मिनिमाइज रखा गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड सेकंड इज टेस्ट सीरीज। यह जो टेस्ट सीरीज है इसमें कुल 30 टेस्ट आर देयर फॉर मेंस एग्जाम। इसमें एसए का टेस्ट भी है और जीएस का सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट है, कुल मिला के 30 टेस्ट है। और इसके फीस को मिनिमाइज रखा गया है। जनवरी 16 से यह टेस्ट चल रहा है। आप भी टीम आईएएस के मेंस टेस्ट सीरीज में या मेंस के कोर्स में शामिल होकर अपनी तैयारी को दमदार कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में आपके मैक्सिमम मार्क्स आए। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली विद द फर्स्ट वीडियो ऑन अपकमिंग 70th बीपीएससी एग्जाम। Until then, goodbye.